सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल। आज हम लेकर आए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लें। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन जो कि क्लास 9th में भी हमने चैप्टर पढ़ा था। अब हमारे पास सबसे पहली स्लाइड आपके सामने जो आती है वो डिफाइन करती है मोशन होता क्या है मेरे प्यारे भाई। तो मोशन देखो, मैं आपको अगर बताऊं, कोई भी बॉडी, अगर मैं बॉडी इसकी भी बात कर रहा हूं, ये भी टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर कोई भी बॉडी यूनिवर्स में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम उसको कह सकते हैं वो मोशन में है। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल आपके सामने है, डेफिनेशन अगर मैं पढ़ता हूं कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is continuously changing with respect to its surrounding then it is said to be in the state of motion। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में या सराउंडिंग अपने पास टाइम की रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को या अपनी मतलब अपने पोजीशन को ही बोल सकते हो, क्या करता है, चेंज करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वे मोशन की स्टेट में होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान के चल रहा हूं ये गाड़ी है, एक कार चल रही है अपने पास, जो भी कोई कार है। अब ये कार क्या है, ऐसे करके चलती हुई जा रही है आगे की साइड। तो अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे थी, मान लो यहाँ से इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, फिर कहाँ पहुंच गई 2 किलोमीटर, अब कहाँ पहुंच गई 3 किलोमीटर। तो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करती हुई जा रही है और टाइम की रेस्पेक्ट में। भाई अगर यहाँ पर टाइम इसकी घड़ी में 10:10 हो रहे थे तो हो सकता है आगे चल के 10:03 हो, 40 मिनट हो, 45 मिनट हो, ऐसे करके चेंज होता चला जाएगा। तो जब भी बॉडी टाइम की रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम कहेंगे वह बॉडी मोशन में होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, motion is a changing in the position of an object with respect to time, it is common to everything in the universe। भाई मोशन जो है पोजीशन में चेंज के लिए वो यूनिवर्स में रहने वाली सभी जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट हैं, बॉडी है, सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स हैं। वी सी दैट अ ट्रेन इज मूविंग ऑन रेल्स, ट्रेन चल रही है, वो भी क्या कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है। फिर बोल रहा है द वॉकिंग मैन, अगर आदमी चल रहा है, या फिर कीड़े रेंग रहे हैं अपने पास, या वाटर फ्लो हो रहा है डैम से। तो जितने भी एग्जांपल है, तुम भी चल रहे हो, अगर आगे पीछे ऐसे करके चलते हुए जा रहे हो तो तुम भी अपनी मोशन क्या कर रहे हो, मतलब मोशन में हो और पोजीशन चेंज कर रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन होती कितने टाइप की है। मोशन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं जनरली। एक तो हो सकता है मैं ऐसे सीधा सीधा चल के जा रहा हूं कहीं पे, तो मैं कहलाऊंगा रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, सीधा ऐसे चलती हुई जा रही है, जैसे कि भाई हम जो ह्यूमन होता है मोस्टली वो अगर पैदल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। कार जो ट्रैक पे चल रही है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। बाइक को ट्रैक पे चलाओगे स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो वो क्या कहलाएगी अपने पास, रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर एक ऐसे करके पाथ बनाते हुए सर्किल फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, जैसे मैं कि आपके लिए एक एग्जांपल दिखा देता हूं, यहाँ पर कुछ चीज हो हमारे पास ऐसी, जैसे चार्जर दे देना पीछे से, तो वो क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा हमारे पास। देखो जैसे मेरे पास ये डाटा केबल है भाई, अगर मैं इस पे यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं और ये ऐसे करके, तो ये आगे इसकी ट्रेजेक्टरी बन रही है ना, यहाँ से ऐसे जूम जूम गोल गोल घूम रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इसकी मोशन को मैं बोलूंगा सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक होता है अगर मैं क्या काम करता हूं, इसको अब 1 मिनट सुनेंगे इधर, इसको मैं एक काम करता हूं, मैं यहां ले जाके ऐसे करके इधर, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ऐसे ले जाके ऐसे करके घुमा रहा हूं। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा अपनी ये इस फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट बार बार रोटेशन ऐसे कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो 3 मोशन हुई मेरे प्यारे भाई। अगर एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, अगर सर्कुलर पाथ बना रहा है तो सर्कुलर मोशन, और अगर अपनी फिक्स्ड पॉइंट, जैसे सिंपल पेंडुलम हम पढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम क्या करता है, जैसे सावन चलता है तो झूले झूलते होगा आप लोग, तो झूले में क्या होता है, ऐसे करके वो मोशन कर रहा है, तो अपने दोनों साइड मोशन कर रहा है और एक टाइम इंटरवल के बीच में मोशन रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑसिलेटरी मोशन। तो यही आपके सामने लिखा हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने आपको एग्जांपल दिए, मोशन ऑफ अ स्लाइडिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। बाकी मैंने काफी सारे एग्जांपल अभी सामने बताए आपके। एक होता है सर्कुलर मोशन, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फिर बोल रहा है एक इसका भी एग्जांपल क्या है कि एक स्ट्रिंग रिल्ड की जाती है इन अ सर्कुलर लूप में, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया था, एक स्ट्रिंग आप लेके ऐसे करके चला सकते हो, तो वहां पे पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो उसकी मोशन क्या है या उसकी मोशन क्या है, वो सर्कुलर मोशन होगी।
अब ऑसिलेटरी मोशन, भाई अभी एग्जांपल दिया था हमने सिंपल पेंडुलम का कि अपनी मीन पोजीशन के दोनों टाइप वो बार बार मोशन को रिपीट करे तो क्या कहलाती है उसकी, वो कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आई होप तीनों मोशन आपको समझ में आई होंगी। अब हमारे पास आता है पोजीशन। भाई पोजीशन चेंज हो रही है तभी तो हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन होता क्या है वो समझेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, एक मिनट, अरे भाई इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड मतलब रुका हुआ होता है वो उसकी पोजीशन कहलाती है। अब एक बात मैं बताऊं, देखो मैंने माना यहां पर कोई पॉइंट था, मैं यहां पर रुका हुआ था, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना डिस्टेंस उसकी 0 मीटर है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। अगर वो -1 मीटर डिस्टेंस पर है तो डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होती है, बट ये बताएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर वो +1 मीटर पर है तो इसका मतलब वो आगे की डायरेक्शन में है। तो ये लिखा हुआ है कि पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से, जैसे मैंने आपके सामने बनाया, मार्क्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ एंड दैट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है तो इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन और इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन होगी। फिर एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 1 मीटर और वो 1 मीटर माइनस का 1 मीटर लिखा हुआ है तो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द पोजीशन हैज नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। बट इफ द ऑब्जेक्ट एट 0 मीटर डिस्टेंस पर पोजीशन है उसकी तो हम कहेंगे वो अपने पास किसमें होगा मेरे प्यारे भाई, वो रेस्ट में होगा। अब एक वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि वे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, दूसरी बॉडी की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हमारी कोचिंग है एक टॉप रैंक ट्यूटोरियल के नाम से और कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, एडमिशन के लिए आता है, तो वो बाहर किसी से रास्ता पूछता, तो रास्ते में कोई भी अगर वो जगह बताएगा कि जैसे कि यहाँ पर एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, उसके जस्ट पास में क्या है कि टॉप रैंक ट्यूटोरियल नाम की कोचिंग है, तो जो मोबाइल टावर का यूज किया गया वो अपने पास जो प्लेस्ड था वहां पर जिस चीज का यूज किया गया वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। डेफिनेशन आपके सामने है कि द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस, फिक्स्ड पॉइंट जैसे कि मैंने भी आपके सामने एग्जांपल में लिया था मोबाइल टावर, ठीक है भाई, वो कोई भी हो सकता है अपने पास मोबाइल टावर, विद रेस्पेक्ट टू which the position velocity and acceleration of a body measured, जिससे अपन किसी बॉडी की दूसरे की पोजीशन बताएं, वेलोसिटी बताएं, एक्सेलरेशन बताएं, तो अब हम उस फिक्स्ड पॉइंट को ही क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप के होते हैं। टू टाइप कौन कौन से होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक तो होता है हमारे पास इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कैसे होगा, जैसे अगर गाड़ी में ट्रैक पर चला रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी और वो इतनी स्पीड से चलती हुई जा रही है जो कि नॉट पॉसिबल है। भाई ट्रैफिक आएगा तो गाड़ी की स्पीड कहीं कम करनी पड़ेगी, अगर रोड खाली होगा तो गाड़ी को बहुत तेज भगाओगे आप, तो क्या होगा, स्पीड जो है अपने पास कम ज्यादा वेरी कर रही है। और अगर वो स्पीड एक कांस्टेंट रहे, जैसे कि एरोप्लेन को अगर स्काई में उड़ाया जा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से चलाया जाए, तो उसकी जो स्पीड है ना कांस्टेंट, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आती है। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वे सभी बॉडी काउंट होती है जो या तो रेस्ट में होती है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है। ठीक है, अब नॉन इनर्शियल में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, नॉन इनर्शियल में जो भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है। अब एक बात, पहले डेफिनेशन समझ ले फिर मैं तेरे को अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कांस्टेंट, एक फिक्स्ड स्पीड। जैसे मान ले 20 किलोमीटर पर आवर से मूव करती हुई कोई कार ले ले या प्लेन ले ले, जो भी कुछ तेरा एग्जांपल लेने का मन कर रहा हो, बट ध्यान रहे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल है ए प्लेन मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद कांस्टेंट इज एन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। भाई क्योंकि अपने पास अगर एक प्लेन की बात करें वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हम बोलेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। नॉन इनर्शियल क्या होगा, नॉन इनर्शियल में जैसे बताया मैंने कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो क्या भैया ये एक्सेलरेटेड कुछ समझ में नहीं आई डेफिनेशन, देख मैं समझाता हूं तेरे को डेफिनेशन। अगर स्पीड भाई कांस्टेंट है, स्पीड क्या है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर तू करता है डीवी ओवर डीटी तो तेरे को कितना मिलेगा, 0। मतलब मेरे पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है।
क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। सिमिलरली अपने पास जो नॉन, यहां पे बोला है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मतलब वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जिस्ट भी कर रही है और वेरी कर रही है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डिफरेंशियल कभी जीरो नहीं होता है, नहीं होता, तो इस रीजन से इसके अंदर एक्सीलरेशन पाया जाता है, जब इसमें एक्सीलरेशन हो गया तो इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई इनको, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एग्जांपल हो गया बॉडी फॉलिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो ये अपने पास हमने कंप्लीट किया आज मोशन की डेफिनेशन, मोशन के टाइप एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।